साथियों, आप सभी को स्वागत है। फिर से आप सभी को वेलकम। तो साथियों, आज का क्लास बहुत ही शानदार और हेल्पफुल होने जा रहा है क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो साथियों, आई होप आपको इस वीडियो बहुत पसंद आएगी, तो वीडियो को बिना स्किप देखते रहें। आज के पहला सवाल देखने के पहले साथियों, अगर आपको किसी क्वेश्चंस का आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आज का पहला सवाल है, भारत के संविधान की जनक किसको माना जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधानेर जनक काके बला হয়? तो आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी नियाकत अली खां, ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो साथियों, आप मुझे कमेंट करके आपकी आंसर बता सकते हैं। तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट सवाल। भारतीय संविधान कितने भागों पर विभाजित है? हाउ मैनी पार्ट्स इनटू डिवाइडेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान कयटी अंशे विभक्त? साथियों, मैं फिर से कह रहा हूँ, भारतीय संविधान कितने भागों पर विभाजित है? आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 22, ऑप्शन नंबर बी 23, ऑप्शन नंबर सी 24, ऑप्शन नंबर डी 25। भारतीय संविधान कितने भागों पर विभाजित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान पर कितने धारा या आर्टिकल है? हाउ मैनी आर्टिकल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान कयटी धारा रयेछे? आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 448, ऑप्शन नंबर बी 449, ऑप्शन नंबर सी 450, ऑप्शन नंबर डी 451। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? भारतीय संविधान पर कितने धारा है? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 448। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संविधान में कितने तफसील है? हाउ मैनी शेड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधाনের মধ্যে কতগুলি তফসিল রয়েছে? आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 11, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 13, ऑप्शन नंबर डी 14। भारत का संविधान में कितने तफसील है? हाउ मैनी शेड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स हैव इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधानेर मौलिक अधिकारेर संख्या कत? तो साथियों, आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर डी 9। तो आपके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार है 6। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6। नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारतीय संविधान का व्याख्याकार कौन है? Who is in charge of interpreting the constitution? संविधानेर व्याख्यार दायित्व থাকে কার উপর? साथियों आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर बी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर सी हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर डी वाइस प्रेसिडेंट। भारतीय संविधान भारतीय संविधान का व्याख्याकार कौन है? हु इज इन चार्ज ऑफ इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन? तो साथियों आपके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रेसिडेंट। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, भारतीय संविधान का व्याख्याकार ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सुप्रीम कोर्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब भारतीय संविधान के प्रस्तावना पर धर्मनिरपेक्ष शब्दों को संयुक्त किया गया? When was the word secular added to the preamble of the Indian Constitution? কবে ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটিকে সংযুক্ত করা হয়? साथियों आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1975, ऑप्शन नंबर बी 1974, ऑप्शन नंबर सी 1977, ऑप्शन नंबर डी 1978। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको देखने के मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी, यही होगा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वोटाधिकार प्राप्त करने के लिए कितने उम्र होना चाहिए? ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर सफ्रेज इन इंडिया? भारतीय संविधान अनुযায়ী কত বছর বয়স হলে ভোট দেওয়া যায়? तो आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 18 ईयर, ऑप्शन नंबर बी 19 ईयर, ऑप्शन नंबर सी 20 ईयर, ऑप्शन नंबर डी 21। तो आपके लिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 18 ईयर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाधीन भारत में पहला गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इन इंडिया? কে ছিলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল? साथियों आपके लिए ऑप्शन है, लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी लॉर्ड कार्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग्स। स्वाधीन भारत में पहला गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इन इंडिया? तो साथियों आपके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा सही आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में राष्ट्रपति होने के लिए निम्नलिखित कितनी उम्र होना चाहिए? ठीक है, भारत के संविधान में राष्ट्रपति होने के लिए निम्नतम कितने उम्र होना चाहिए? व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি হতে গেলে ন্যূনতম বয়স কত হতে হবে? साथियों आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए 34, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 37। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 35, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के संविधान में प्रधानमंत्री होने के लिए न्यूनतम कितनी उम्र होना चाहिए? ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী হতে গেলে न्यूनतम কত বছর বয়স হতে হবে? साथियों, आपके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 23, ऑप्शन नंबर बी 24, ऑप्शन नंबर सी 25, ऑप्शन नंबर डी 26। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी 25 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति को किसने शपथ वाक्य पाठ कराते हैं? राष्ट्रपति को किसने शपथ वाक्य पाठ कराता है? हु रीड द ओथ टू द प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति के शपथ वाक्य पाठ करान? साथियों, आपके लिए ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर सी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर डी हाई कोर्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सुप्रीम कोर्ट के जो विचारपति होते हैं उन्होंने राष्ट्रपति को शपथ वाक्य पाठ कराते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा और राज्यसभा में कर्मियों को काम करने के लिए कितने साल म्याद रहते हैं? ठीक है। लोकसभा या राज्यसभा में जो कर्मियां होते हैं या सदस्य होते हैं तो उनके लिए उनको काम करने के लिए कितना म्याद है, कितना साल तक काम करने का तक कितना साल तक काम कर पाते हैं? हाउ मैनी ईयर्स डज द टर्म ऑफ ऑफिस लोकसभा एंड राज्यसभा एम्प्लॉयज लास्ट? লোকসভা ও রাজ্যসভার সদস্যগণ এর কাজের মেয়াদ কতদিন পর্যন্ত থাকে? तो साथियों, आपके लिए ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर ए पर है 6, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 9। मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हूँ। लोकसभा राज्यसभा में कर्मियों को काम करने के लिए कितने साल म्याद रहते हैं? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 6 ईयर साल मिलते हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में लोकसभा की पहला स्पीकर कौन था? हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडियन लोकसभा? ठीक है। ভারতীয় লোকসভার প্রথম স্পিকার কে ছিলেন? भारत में लोकसभा की पहला स्पीकर कौन था? साथियों, आपके लिए ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए जी.भी. मावलंकर, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी ओम बिरला, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जी.भी. मावलंकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी.भी. मावलंकर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान भारत की लोकसभा का स्पीकर कौन है? व्हाट इज नेम ऑफ द प्रेजेंट स्पीकर ऑफ लोकसभा इन इंडिया? वर्तमान लोकसभार स्पीकर नाम की? साथियों, आपके लिए ऑप्शन है। ऑप्शन ए ओम बिरला, बी वेंकैया नायडू, सी राजनाथ सिंह, डी विश्वभूषण हरिचंदन। साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओम बिरला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ओम बिरला इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट की विचारपति को किसने नियोग करते हैं? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो विचारपति होते हैं
उनको किसने नियोग करते हैं? हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्टेर বিচারপতিদের নিয়োগ করেন কে? साथियों, आपके लिए ऑप्शन है प्रेसिडेंट, बी वाइस प्रेसिडेंट, सी प्राइम मिनिस्टर, डी इलेक्शन कमीशन। सुप्रीम कोर्ट की विचारपति को किसने नियोग करते हैं? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति को कैसे अपसारित कर सकते हैं? ठीक है, राष्ट्रपति को कैसे अपसारित कर सकते हैं? हाउ कैन द प्रेसिडेंट बी रिमूव्ड? राष्ट्रपति के किभाबे अपसारित करा जाए? साथियों, आपके लिए ऑप्शन है बाय सुप्रीम कोर्ट, बाय हाई कोर्ट, बाय वाइस प्रेसिडेंट, बाय इम्पीचमेंट आर्टिकल 61। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाय इम्पीचमेंट आर्टिकल 61। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाय इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 द्वारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नोक्त कौन से आर्टिकल में कहा है 14 साल की कम उम्र वाला शिशु को विपदामी काम पर लगाना निषिद्ध है? ठीक है, No section states that children under the age of 14 are prohibited from engaging in hazardous work। ठीक है, निम्नलिखित कौन आर्टिकल में कहा है 14 साल की कम उम्र वालों शिशु को काम पर लगाना वो निषिद्ध है? कौन से आर्टिकल में कहा है? निम्नलिखित कौन आर्टिकले বলা হয়েছে যে 14 বছরের কম বয়সী শিশুদের বিপজ্জনক বা ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োগ নিষিদ্ধ? साथियों, आपके लिए ऑप्शन है ऑप्शन ए आर्टिकल 24, ऑप्शन बी आर्टिकल 23, ऑप्शन सी आर्टिकल 26, ऑप्शन डी आर्टिकल 25। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 24। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जम्मू कश्मीर को विशेष संवैधानिक क्षमता दिया गया है निम्नोक्त कौन सा आर्टिकल से? In which of the following article Jammu and Kashmir has been given special contribution or rights? निम्नोक्त कौन आर्टिकल বা ধারা দ্বারা जम्मू और कश्मीर के विशेष सांविधानिक क्षमता देवा হয়েছে? साथियों, आपके लिए ऑप्शन है आर्टिकल ए 370, ऑप्शन बी आर्टिकल ऑफ 371, ऑप्शन सी आर्टिकल ऑफ 372, ऑप्शन डी आर्टिकल ऑफ 373। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल ऑफ 370। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल। भारत का कौन से राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन जारी हुआ था? In which Indian state was the first president rule issued? ভারতের কোন রাজ্যে সর্বপ্রথম রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়েছিল? भारत का कौन सा राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन जारी हुआ था? साथियों, आपके लिए ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो
तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल के अनुसार भारत रत्न या पद्मश्री पुरस्कार दिया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल के अनुसार भारत रत्न पद्मश्री पुरस्कार दिया जाता है? द भारत रत्न एंड पद्मश्री आर अवार्डेड अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स? নিম্নোক্ত কোন আর্টিকেল বা ধারা অনুযায়ী ভারতরত্ন ও পদ্মশ্রী পুরস্কার দেওয়া হয়? साथियों आपके लिए ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 18, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 19, आर्टिकल ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी आर्टिकल 21। आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बता सकते हैं। अगर आपको इस सवाल की आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर बता सकते हैं। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 18। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत को जिस समय स्वाधीनता मिली है उस समय इंग्लैंड की प्रधानमंत्री कौन था? Who was the Prime Minister of England when India became independent? ভারতবর্ষ যে সময় স্বাধীনতা লাভ করেন সেই সময় इंग्लैंड प्रधानमंत्री কে ছিলেন? साथियों आपके लिए ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए क्लीमेंट एटली, ऑप्शन नंबर बी क्लीमेंशियो, ऑप्शन नंबर सी मैकडोनाल्ड, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कैनिंग। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लीमेंट एटली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लीमेंट एटली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का जातीय पताका का नक्शा किसने बनाया था? Who was drew the national flag of India? ভারতের জাতীয় পতাকার অঙ্কন কে করেছিলেন? साथियों आपके लिए ऑप्शन है ऑप्शन ए पिंगाली वेंकैया, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन डी जामिनी राय। साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पिंगाली वेंकैया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पिंगाली वेंकैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा भारत महान किसका है? इस उक्ति किसने दिया था? मेरा भारत महान इस उक्ति किसका है? Who said this phrase My India is great? আমার ভারত মহান উক্তিটি কার? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो साथियों आपके लिए ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी राजीव गांधी, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राजीव गांधी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजीव गांधी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। गरीबी हटाओ किसने दिया था इस उक्ति? गरीबी हटाओ इस उक्ति किसका है? Who said get rid of poverty? गरीबी हटाओ এই উক্তিটি কার? साथियों आपके लिए ऑप्शन है ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। तो साथियों आज
सिर्फ इतना ही। वीडियो को आपको कैसे लगे है वो कमेंट कर सेक्शन में बताएं। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके फ़ायदा आपको होगा, जब मैं अगले वीडियो लेके आऊँगा उसका नोटिफिकेशन आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो साथियों, आप लोगों के लिए मैंने एक सवाल रखे हैं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इस उक्ति किसने दिया था? आप लोग मुझे खून दीजिए, मैं आपको स्वाधीनता दूंगा। मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। इस उक्ति किसने किया है? आप लोग मुझे खून दीजिए, मैं आपको स्वाधीनता दूंगा। Who said this phrase? You give me blood, I will give you freedom. তোমরা আমায় রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব। এই উক্তিটি কার? तो साथियों, आपके लिए ऑप्शन है, नीचे दिए गए ऑप्शन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे इस चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।